अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल असेसमेंट जो एजुकेशन है, IGCSE, इसकी जो इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज का जो पेपर है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 0510/11 इसका पेपर कोड है। अक्टूबर नवंबर 2025 का ये पेपर है। टोटल 2 आवर्स इसमें आपको दिए जाते हैं पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है जी। ये जो पेपर है ये है रीडिंग और राइटिंग का पेपर है, हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं वो हैं 11/23 और 12, इस तरह के पेपर मैंने इंग्लिश कंपलसरी के सॉल्व किए हैं। ठीक है, कुछ स्कूल्स और कुछ कॉलेजेस में भी ये पढ़ाया जाता है कि 0510/11 जो है स्टूडेंट्स कुछ ये भी रखते हैं। 11/23 और 0510 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि थोड़ा सा लैंग्वेज के जो पेपर हैं उन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसको सेट किया हुआ है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस कोड को डिस्कस करेंगे, इस वाले पेपर को, कि इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान में भी रखते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर आपने तमाम तर सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शन जो ऑलरेडी हम लोगों ने बाकी पेपर्स में देखी है वो सेम है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर बेसिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि रीड द आर्टिकल्स अबाउट अ टनल एंड अ ब्रिज बिटवीन 2 यूरोपियन कंट्रीज, डेनमार्क एंड स्वीडन, एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है जी, सबसे पहले हमने इसके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको पढ़ना है। ठीक है, जो इन्होंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है, कुछ पैराग्राफ्स की फॉर्म में। इसके अंदर उन्होंने दो जो है यूरोपियन कंट्रीज़ का जिक्र किया है, एक डेनमार्क और एक स्वीडन का, जो कि बेसिकली ये ब्रिज है जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। ठीक है, एक ब्रिज है, उसको दो कंट्रीज़ को लिंक कर रहा है। ठीक है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑरसंड लिंक। ठीक है जी, डेनमार्क एंड स्वीडन are connected by Øresund Link, a tunnel and bridge crossing which goes under and over the sea between the two countries। ठीक है, ब्रिज ऊपर से भी गुजर रहा है, अंडर द सी से भी गुजर होकर जा रहा है। ठीक है, अबव द सी भी होकर जा रहा है और एक ज़मीन के अंदर से भी गुजर के जा रहा है। ठीक है जी, एज ओनली हैविंग अ ब्रिज टू जॉइन द टू कंट्रीज वॉज सिंपली नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, सिर्फ एक ब्रिज बना देना जो था वो बहुत ज़्यादा जो है इनके जो इंजीनियर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। दिस वॉज सीन एज द बेस्ट चॉइस, ये ज़्यादा बेहतर चॉइस लग रही थी कि कुछ ना कुछ ओवरहेड हो और कुछ अंडर जो है वो मतलब अंडर दी, जिस तरह हम कहते हैं ब्रिज ओवरहेड, एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, और एक टनल है जो टनल फॉर्म में अंडरग्राउंड है। ठीक है, द आइडिया ऑफ कनेक्टिंग द टू कंट्रीज वाज फर्स्ट डिस्कस इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के अंदर पहली दफ़ा इस आइडिया को डिस्कस किया गया था, बट इट वाज नॉट अंटिल 1990s दैट वर्क स्टार्टेड ऑन द प्लान्स। ठीक है जी, अंटिल 1990s तक कोई प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट नहीं किया गया, कंस्ट्रक्शन भी नहीं शुरू की गई। द कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ स्टार्टेड इन 1995, 95 के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, एंड द क्रॉसिंग वाज ऑफिशियली ओपनड इन 2000s बाय द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड द किंग ऑफ स्वीडन। ठीक है, 2000 के अंदर इसकी जो है वो क्रॉसिंग जो है लोगों ने आना जाना और उसको क्रॉस करने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। द प्लान्स फॉर द क्रॉसिंग हैड टू अलाउ बोथ कार्स एंड ट्रेन्स टू यूज इस, कार्स भी यूज़ कर सकती थी, ट्रेन्स भी यूज़ कर सकते थे इस ब्रिज को, एंड द रिजल्ट इज़ इम्प्रेसिव। द कंप्लीट ऑसंड लिंक इज़ मेड अप ऑफ 3 सेक्शंस। ठीक है, 3 सेक्शन पे मुश्तमिल था ये ब्रिज। द फर्स्ट सेक्शन इज़ द टनल, एक फॉर्म ऑफ टनल थी पहला सेक्शन जो था, जो कि कहाँ स्टार्ट हुआ, डेनमार्क के अंदर। ठीक है जी, कार्स एंड ट्रेन ट्रेवल फॉर 3.5 किलोमीटर अंडर द सी, मतलब सी के अंदर से होकर गुजरती थी वो। ठीक है, एंड रिटर्न टू लैंड ऑन एन आइलैंड कॉल्ड पीबर होम इन द मिडल ऑफ द सी। ठीक है, जब वो आइलैंड के ऊपर आते थे तो उस आइलैंड का नाम क्या था, पीबर होम। ठीक है, जब वो कार्स और ट्रेन 3.5 किलोमीटर अंडर द सी होकर निकलते थे बाहर, तो जिस आइलैंड के ऊपर वो कार्स या ट्रेन आती थी उनका नाम था पीबर होम। ठीक है, आइलैंड जो कि सी के बिल्कुल दरमियान में था। द सेकेंड सेक्शन consisting of 4.5 kilometer of road and the train track cross this island takes travel to the start of the final section. They complete the final 7.7 kilometer section of crossing to Sweden by the bridge। ठीक है, सेकेंड सेक्शन क्या था, 4.5 किलोमीटर था, लंबा था,
ठीक है, और रोड एंड ट्रेन ट्रैक था उसके ऊपर, ठीक है, ट्रैवलर्स जाते थे और 7.5 किलोमीटर का पूरा सेक्शन क्रॉस करके स्वीडन के ऊपर निकलते थे बाय ब्रिज, ठीक है जी। As the design for the crossing involved both tunnel and bridge, an island was essential to connect the two. ठीक है, ये जो आइलैंड था ये बहुत इसेंशियल था कि जो ब्रिज है उसको वो कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। देर वॉज ऑलरेडी एन आइलैंड कॉल्ड साल्ट होम इन पोटेंशियली सुटेबल लोकेशन, however in the end it was decided to create an artificial island nearby, ठीक है जी। फिर ये डिसाइड किया गया कि करीब के कहीं करीब कोई एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाए। It was named Peberholm Island, and although it does not have the range of wild birds that Saltholm Island is known for, it has now become a home for rare plant species। मतलब उन्होंने एक आर्टिफिशियल कौन सा बनाया, पीबर होम, ठीक है। तो सॉल्ट होम की तरह तो नहीं था वो जिसके ऊपर बहुत सारे जो हैं वो स्पीशीज वगैरह रह रहे थे, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने आर्टिफिशियल्स कुछ रेयर प्लांट्स वगैरह लगाए, ठीक है। Scientists have regular access to the whole Peberholm Island to carry out research, but travelers using the ocean link are not permitted to stop on the island और लीव देयर व्हीकल। और आम लोग जो थे उनको अलाउ नहीं किया गया कि आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। A vast amount of buildings material was needed for the complete project. The tunnel and bridge section required steel and concrete, with the latter being transported from Denmark। ठीक है, स्टील और कंक्रीट कहाँ से ली जाती थी, कंक्रीट ली जाती थी कहाँ से, डेनमार्क से। रॉक एंड सॉइल विच वर टेकन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल आइलैंड। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जो दरकार थी वो बताई गई हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है कि ओसेंट ब्रिज जो था, इसकी जो कंक्लूजन उन्होंने बताई है उसमें उन्होंने बताया इज द फाइनल सेक्शन ऑफ द कनेक्टिव बिटवीन डेनमार्क एंड स्वीडन एंड इज प्रोबेबली द मेन रीजन वाई ओसेंट लिंक हैज बिकम समथिंग ऑफ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। Parts of the metal supports which hold the bridge are 204 metal meters high, but the height of the road and rails track was designed to be much lower। ठीक है, 204 meters high है जो metals bridge को hold करके बैठे हुए हैं, लेकिन जो ट्रैक है वो थोड़ा लोअर है, ठीक है। एट ओनली 57 meters above the sea, this was a vital as while cars can handle difficult climbs, train cannot run up at a steep ट्रैक। ठीक है, तो कार्स तो फिर भी हैंडल कर लेंगी थोड़ी जो चढ़ाई सी है या उतराई सी, लेकिन ट्रेन जो है वो इसको मैनेज नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसकी पहली जो है वो पैराग्राफ्स को रीड कर लिया है। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है वो इसी पैराग्राफ के अंदर से उन्होंने पूछा है। पहला सवाल है जी कि व्हाई डिड बिल्डिंग वर्क ऑन अ ओसेंट लिंक बिगन। ठीक है, व्हेन डिड द बिल्डिंग वर्क ऑन द ओसेंट लिंक बिगन, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया है पीछे 1995 के अंदर, ठीक है जी। हाउ लॉन्ग इज द टनल सेक्शन ऑफ द क्रॉसिंग, कितना लंबा है टनल सेक्शन क्रॉसिंग के फॉर्म में। तो पहला हमने जो बताया था पहला सेक्शन कितना लंबा है, टनल सेक्शन 3.5 किलोमीटर है। व्हाट इज सॉल्ट होम आइलैंड फेमस फॉर, ठीक है जी, वो किस वजह से फेमस है। हम लोगों ने पीछे अभी पैराग्राफ में भी डिस्कस किया है कि वो वाइल्ड बर्ड्स की वजह से फेमस है, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि विच ग्रुप ऑफ पीपल आर एबल टू विजिट ऑल पार्ट्स ऑफ पीबर होम आइलैंड। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से लोग विजिट कर सकते हैं, साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी रिसर्च वहाँ पर करनी है। आम लोगों को वहाँ पर उस तरह से व्हीकल्स छोड़ने की भी इजाज़त नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि वेयर डिड द मटेरियल यूज टू बिल्ड पेबर होम आइलैंड कम फ्रॉम। ठीक है, तो वो कहाँ से आया था, ये पीछे हम लोग ने डिस्कस किया, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है जी, इसको हम लोग कहते हैं रॉक एंड सॉइल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट इन द डिज़ाइन ऑफ टनल एंड ब्रिज सेक्शन ऑफ द ओसेंट लिंक, गिव 3 डिटेल्स। ठीक है जी, तो क्या चीज़ें जो थी उनके जो टनल एंड ब्रिज सेक्शन के अंदर इम्पॉर्टेंट थी, तो वो हम लोग इसके अंदर लिखते हैं जी। सबसे पहले इट हैड टू अलाउ
both cars and train। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या है जी? द हाइट had to be suitable for trains। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि आखिरी ही कंक्लूजन में हमने पढ़ा है कि उन्होंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि बहुत ज़्यादा स्टीप ना हो, क्योंकि कार्स तो स्टीप पाथ को फॉलो कर सकती हैं लेकिन ट्रेन्स नहीं कर सकती। लास्ट जो उन्होंने बताया है उसके अंदर ये था कि अ टनल एंड ब्रिज combination was needed। ठीक है, क्योंकि सिर्फ अगर हमने पीछे पढ़ा है कि अगर सिर्फ टनल को बनाया जाता तो वो भी ठीक नहीं था, और अगर सिर्फ ब्रिज को ही फॉलो कराया जाता तो वो भी कम पड़ता, लेकिन उन्होंने दोनों बना दिए तो वो सबसे मच नीडेड चीज़ थी उस प्लेस पे। ठीक है जी, तो ये तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 2 में उन्होंने क्या पूछा हुआ है? रीड द आर्टिकल अबाउट 4 पीपल ए टू डी हु आर डिस्क्राइबिंग अ प्लेस वेयर दे लाइक टू गो टू देयर होमवर्क, देन आंसर क्वेश्चन नंबर 7 ए टू आई। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माई फेवरेट प्लेस टू डू होमवर्क पैब्लो का पॉइंट ऑफ व्यू। Like many people, I have a favorite place to study. Of course, I do some studying in my bedroom, but not in is my first choice. It is often really hot there, so instead I take my books and jump on the train to the airport. Sounds crazy, right? Well, the thing is, it is only about a 10-minute ride from my house. It's got great air conditioning, and there is a cafe with big tables and a huge window so people can watch the planes taking off and landing. When I first discovered this place, I got quite distracted by the planes, but not anymore. I have tried to persuade some of my friends to come too, but so far haven't. I reckon once they try it, they will see I am right about it, though. तो पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एयरपोर्ट के ऊपर वो जो है बैठ के अपना होमवर्क करना पसंद करते हैं, और उन्होंने बताया कि मैंने बाकियों को भी बहुत इस चीज़ के ऊपर परसुएट करने की कोशिश की है लेकिन वो मेरे तरफ नहीं आए। ठीक है, लेकिन अगर वो ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। दूसरा पॉइंट है जी मार्गरेट। ये क्या कहते हैं जी? द प्लेस आई लाइक टू स्टडी वोंट बी very surprising. It is certainly not an uncommon choice for me. The library has always been ideal. If I go early, I can get a good table. One on the second floor by the window is nice as there is lots of natural light, and I am away from the busy reception area on the ground floor. People are always chatting there or doing work. The ones who can concentrate in those conditions anyway. I prefer somewhere quiet though. The library has everything I need, including a drink machine by the entrance. It seems to be a popular place for the people to hang around when they want a break from working. So that is another reason why I am glad my favorite desk is out of the way, is quieter upstairs area। ठीक है जी, इनकी जो फेवरेट प्लेस है वो है लाइब्रेरी। ईमेल के अकॉर्डिंग सी जो है थर्ड पर्सन, when I have homework I go to the park and set up things on one of the tables there. Until last month there was a cafe but they replaced it with a snack machine. It is fine for me. I know quite a few people have complained saying it is not a good, but I don't mind. I like the park because I find being outside help me be more creative, and fresh air helps me concentrate. Sometimes, if I am stuck on a maths problem or I cannot think of a line for a poem, I pack up my stuff and have a vendors. There is no point in just sitting there. Or really good study tip is that sometimes it is better to just move around, and the park's perfect for that. One of my favorite area to go to is the greenhouse, full of strange and unusual plants from around the world. Being there really relaxes me। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन जो है ये पार्क में बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं।
उसके बाद है जी लास्ट जो हैं वो सोफिया हैं। इनके अकॉर्डिंग ऑल्दो देयर इज़ अ स्पेस एट होम फॉर मी टू स्टडी, आई ऑलवेज गो टू माई ग्रैंड फादर्स हाउस इंस्टेड। ही लिव्स क्लोजली बाय एंड ही हैज़ अ सेपरेट रूम वेयर ही यूज टू डू हिज पेंटिंग। He said it was really good to paint there in the morning, as light came through the window which he needed for his artwork. A few years ago he had to stop painting because of his eyesight, and it took all his equipment out. When I saw the room, it felt so calm and peaceful, and I realized it could be perfect to use when I had homework. Of course, my grandfather was very happy to let me and put in a big desk for me. The only thing is that the internet connection is not always very strong because I need to use the internet for more of my assignments now. I'm going to recommend he updates his system. I hope he agrees. ठीक है जी। तो ये अपने ग्रैंडफादर के हाउस में जो है बैठकर होमवर्क करना पसंद करते हैं। तो ये 4 के पॉइंट ऑफ व्यू थे। पहला एयरपोर्ट के रिलेटेड था, ठीक है जी। दूसरा लाइब्रेरी था, तीसरा जो था वो पार्क है, और सोफिया जो है वो अपने ग्रैंडफादर के घर में काम करना पसंद करती हैं, होमवर्क। अब इसकी एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है जी। सो फॉर ईच स्टेटमेंट इसका जो क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट लेटर ए बी सी और डी ऑन द लाइन। क्वेश्चन नंबर 7th है, दैट विच पर्सन, नंबर ए, मेंशंस that lots of other people also like to study at this place। तो ये बी ने बेसिकली जो मार्गरेट थी, मतलब जैसे कि उन्होंने कहा था कि लाइब्रेरी में जिनको पसंद था स्टडी करना, होमवर्क करना। डिस्क्राइब्स द प्लेस व्हेन दे डिसाइडेड द प्लेस वाज गुड फॉर स्टडिंग, तो वो डी ने मतलब सोफिया ने बताया था। एक्सप्लेन्स दैट दे हैव रिकमेंडेड द प्लेस टू अदर, वो ए ने बताया था जब वो एयरपोर्ट पे बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं। सेज दे डू नॉट स्पेंड ऑल द टाइम एट द प्लेस स्टडिंग, ये किसने बताया था, सी ने, जिन्होंने कहा था कि पार्क में हर वक्त आप स्टडी जो है वो ना भी अगर कर सकें तो आप इधर उधर घूमने लग जाएं। नंबर ई, सजेस्ट समथिंग दैट वुड इम्प्रूव द प्लेस, ठीक है। जो सोफिया थी उन्होंने कहा था कि वहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू है इंटरनेट की, तो इसलिए मैं इनको रिकमेंड करूँगी कि वो अपने आप को अपग्रेड करें। मेंशंस व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी एट दिस प्लेस, नंबर एफ जो है वो बी ने कहा था, मार्गरेट ने। जी जो है, मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस दे यूज्ड फॉर स्टडी, ठीक है। किसने कंपैरिजन किया था, ए ने, ठीक है जी। डिस्क्राइब हाउ समथिंग रिसेंटली चेंज्ड एट द प्लेस, डिस्क्राइब हाउ समथिंग रिसेंटली चेंज्ड एट द प्लेस इज सी। सजेस्ट दैट द प्लेस इज एन अनयूजुअल चॉइस फॉर स्टडी, नंबर ए, जैसे कि एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज देख लेते हैं, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3। रीड द रिसेंट आर्टिकल अबाउट द प्लांट कॉल्ड वाटर हायासिंथ एंड कंप्लीट दी नोट्स, ठीक है जी। वाटर हायासिंथ्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर हायासिंथ्स आर वाटर प्लांट्स विच हैव लार्ज शाइनी ग्रीन लीव्स एंड पर्पल फ्लावर्स एंड लिव्स इन वाटर, ठीक है जी। ये काइंड ऑफ फ्लावर होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट्स हैं, शाइनी ग्रीन लीव्स होते हैं इसके, ठीक है जी। और these leaves and flowers are visible on the surface with long roots growing down into the water. Although originally from South America, water hyacinths are now found on every continent on Earth with the exception of Antarctica. They are described as highly invasive, which means they can damage the environment of a particular area when they are found, ठीक है। तो ये environment को ख़राब भी कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। In recent conditions, water hyacinth can grow up to 5 meters a day, and as a result, they can quickly prevent sunlight from reaching other plants growing on the bottom of ponds or lake. These plants growing deeper and underwater provide place for fish to lay their eggs, so the lack of sunlight can mean that fish breeding cycle can often be disrupted in those area of water. Water hyacinths therefore need to be controlled. This is not simple, of course. Any potential solution very much depend on the size of the area the water hyacinths are covering. If there is a small pond, the advice given is to empty the pond water away. Once this has been done, it is essential to chop the plant into tiny pieces so that a new water hyacinths are unable to
grow. ठीक है, अगर कोई इस तरह का इशू आता है तो आप उसको ब्रेक डाउन कर दें छोटे पीसेस में, ताकि नया एक वाटर जो है वो सिंस ग्रो ना हो सके. इन अ लार्ज लेक दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल. इट in places like Lake Victoria in Africa, which has suffered greatly from the growth of water hyacinths, alternative solutions are required. One idea has been to introduce insects which eat the plants. Although this has been some success, the spread of the water hyacinth in the lake has been so extensive that at times it even stopped finishing boat from moving. As fishing is a major industry on the lake, this is very serious. In addition to other measures, the decision therefore, the decision to add chemical to the water to destroy plants has sometimes been taken. These must previously be used under tight control, so otherwise intended solutions could turns out to be as bad as initial problem. The effects of the water hyacinth plant can also be felt in the wider area. Water from lakes in taken through pipes to surrounding farmland. However, the spread of these plants can block the water pipes. This means that less water is available for use on farmland. So while water hyacinths might look attractive, in fact, this is one of the reasons why they were originally bought to many other countries from South America in the first place. They are not something that people are generally pleased to see. ठीक है, कोई इतना खास उस तरह से प्लांट नहीं है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं. Looking to the future, water hyacinths may become useful. Researchers in Europe, Asia, Africa are investigating how water hyacinths can be used to produce biogas, a form of clean energy. These projects are taking vital steps towards cleaner inner environment, improved health, and greater employment opportunities. ठीक है जी. तो इसमें उन्होंने बताया हुआ कि वाटर हायासिन्स कहाँ-कहाँ ग्रो हो चुके हैं, ठीक है, उनकी किस तरह की शेप होती है और उन्होंने किस तरह से इन्वायरमेंट को डैमेज किया है, ठीक है। तो उसके बारे में इन्होंने इसके अंदर डिस्कशन की है, ठीक है। इसके बाद अब हम इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। इमेजिन यू आर गोइंग टू गिव अ टॉक टू योर क्लासमेट अबाउट वाटर हायासिन्स, ठीक है जी। Use words from the article to help you write some notes. Make short notes under each heading. Problem water hyacinth causes. Example can damage the environment. ठीक है जी। तो हम लोगों ने इसके ऊपर कोई ना कोई डिबेट करनी है, जिस तरह से अगर आपने क्लासमेट के साथ कोई टॉक करनी है तो क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं वाटर हायासिन्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं इस पैराग्राफ को कि कैन डैमेज द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट ब्लॉक sunlight from reaching underwater plants. उसके बाद हम कह सकते हैं कि इट डिसरप्ट्स फिश ब्रीडिंग साइकिल. उसके बाद हम कह सकते हैं कि इट स्टॉप्स फिशिंग बोट्स फ्रॉम मूविंग. It also blocks water pipe to farmlands. ठीक है जी, यही सारी चीज़ें हम लोगों ने पीछे डिस्कस की थी, बिल्कुल उसी को आपने अपना सेंटेंस बनाकर यहाँ पर लिख लेना है. उसके बाद मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग वाटर हायासिन्स, ठीक है, उसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं. पहला ये है कि आप सबसे पहले एम्प्टी करें पॉन्ड वाटर को, ठीक है जी, and chop plants into small pieces. उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करें insects that eat the plants. यूज़ करें कुछ केमिकल्स को, ठीक है जी, टू डिस्ट्रॉय देम. तो हम लोगों ने इसके अंदर इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है जी.
इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक और आर्टिकल है जिसको हम लोगों ने रीड करना है, जो कि कैनोइस्ट कॉल्ड एडिले एंड देन आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, यंग कोइनिस्ट के बारे में ये आर्टिकल है। माई स्पोर्ट कैनोइंग, ठीक है जी, बाय एडले रॉबर्ट। सो आई हैव बीन canoeing for 10 years now. I joined a local club when I was 12. At that time, I never imagined doing it for years. Like many of my friends, when I was not studying, I was online a lot, and I thought I need some fresh air. Some friends thought it sounded fun too, so we went together. I will always remember the first session. We spent ages in the water learning how to get back into canoeing. I go canoeing with the club twice a week. I in bad weather out on the river whenever possible. um, in bad weather, we have training sessions at the swimming pool, but we go out on the river whenever possible. We practice canoeing up river. That means going against the flow of the water, which can be quite fast. There is no time to admire the surrounding as you have to concentrate a lot. In the pool, it is easy to make progress in terms of technical abilities, but I always finish river session with etching muscles. That is a good sign. I have been working hard. It is not the same in the pool. I started competing as soon as I could canoe properly in the straight line. My coaches organized competition and they were very patient. They knew that being on the water was so exciting for everyone that any last time advice they gave on the day was unlikely to make a difference to our performance. For us, it was more about gaining competition skills. The result did not really matter, but working out why someone had beaten me was useful. I was fortunate because I went on to win quite often as I got older. To be fair, I worked hard, so I know I deserved it. When I was 17, I moved from the junior level to competing in senior race. Although the race location were new, um, I was glad to see the same face I would seen in the previous competition. The routes were longer and technical, more complicated as you would imagine. So when we were given specific practice exercise, I was enthusiastic to get started. You need to learn extra skills to have a chance of getting to the end of the race, and I often thought I would never make it. I'm glad I didn't give up though. ठीक है, तो बेसिकली ये सारी जो पहले उन्होंने पूल से स्टार्ट करना शुरू किया, जो कह सकते हैं कि इसको हम लोग बोट के ऊपर आपने खुद से चलानी होती है बोट, उसके विंड और उसकी जो लहरें होती हैं उसके अगेंस्ट चलानी होती है। ठीक है, तो पहले उन्होंने लर्न करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से इसको परस्यू करना शुरू किया। पीपल समटाइम आस्क फॉर द टिप अबाउट स्टार्टिंग कैनोइंग. व्हाट आई ऑलवेज से इज दैट यू नीड टू बी safe. By joining a club, you will have access to life jacket, wetsuits, and of course canoe. You can spend a lot, so borrowing the equipment at a club helps you work out what is essential. You can also follow blogs by other canoeists. Canoeists, it is not a sports you can learn by watching, though you have to get out there and do it yourself. That is because sea canoeing, for example, is completely different to being on lake. So experiencing different environment is a great way to find your favorite. For me, canoeing is more than just a sport. Through joining a club, as you might expect, I have expanded my social circle. I have spending time with people from diverse background, but who I share a common interest with. I think it is only in club that you get the opportunity. It is also shown me that actually I am sort of a person who other look up to when the going gets tough. It is not something I would realize before, and it is even a positive impact on my job. If there is a particular issue with a project, and or canoeing after work help me think things through. My colleagues are amazed how often I will come up solution at work or new options to consider. ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली अपने स्किल्स के बारे में बताया और किस तरह से उन्होंने इसके अंदर वो आगे बढ़े हैं। ठीक है, और मोटिवेशंस दी है कि अगर किसी को भी आगे करना है तो वो मुझे लुकअप कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद इसकी भी एक्सरसाइज है। ठीक है, जैसे कि फॉर ईच क्वेश्चन चूज अ करेक्ट आंसर A, B एंड C एंड पुट अ टिक इन अप्रोप्रिएट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डिड एडले डिसाइड टू जॉइन अ कैनोइंग क्लब। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, शी यूज टू स्पेंड मोर टाइम आउटडोर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 है,
Adley likes canoeing on river because Adley likes canoeing on river because इसका ऑप्शन है बी, इट ऑफर्स मोर चैलेंजिंग. नंबर 12th इज व्हाट पॉइंट डज एडले मेक्स अबाउट कंपीटिंग इन द थर्ड पैराग्राफ. ठीक है जी, तो थर्ड पैराग्राफ के अंदर उन्होंने कहा लर्निंग थिंग्स वाज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग. उसके बाद है हाउ डिड एडले feel about moving on to a higher level of competition. तो नंबर 13th इज सी, प्लीज्ड अबाउट बिगिनिंग अ न्यू रेस. जो है वो रूटीन जो है वो बनती है. इसके बाद उन्होंने जो अगले क्वेश्चन है वो है 14th. ठीक है, इसके अंदर उन्होंने पूछा है कि व्हाट एडवाइस डज एडले हैव फॉर द अदर यंग कैनोइस्ट. ठीक है, उन्होंने क्या उनको एडवाइस दी है, दैट इज नंबर बी, ट्राई आउट अ वैरायटी ऑफ लोकेशंस. उसके बाद है व्हाई डज एडले से हैज़ बीन अ सरप्राइजिंग बेनिफिट ऑफ कैनोइंग. ठीक है, उन्होंने क्या बेनिफिट बताया है, शी डिस्कवर्ड अ पर्सनल क्वालिटी शी डिड नॉट नो शी हैड. ठीक है, कि ये क्वालिटी भी उनके अंदर मौजूद है लेकिन उनको पता नहीं था. ठीक है जी. इसके बाद उन्होंने कहा कि प्लीज़ टर्न ओवर फॉर एक्सरसाइज नंबर 5th. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5th ये है. इसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमने इसे सॉल्व करना है कि यू हैव सीन एन एक्सपेंसिव आइटम दैट यू वांट टू बाय, यू डोंट हैव इनफ मनी एट द मोमेंट, यू बट यू हैव अ प्लान टू गेट द मनी टू बाय इट. ठीक है जी. Write a email to a friend about your plan to buy the item. In email, you should describe the item that you want to buy. Tell your friend why you want to buy the item and explain how you are going to get the money to buy the item. इसके अंदर आपने 120 से 160 के दरमियान में वर्ड्स लिखने हैं. आपने रिसीव अप टू 6 मार्क्स आपके कंटेंट के हैं और 9 मार्क्स आपकी लैंग्वेज के हैं. यहाँ पर आपको ऑलरेडी इसके ऊपर जगह दी गई है कि आपने इसके ऊपर अपनी ईमेल राइटिंग करनी है. ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर अपने जो फेवरेट गिफ्ट जो है हम कह सकते हैं कि माई प्लान टू बाई समथिंग, उसको हम लोग लिख लेते हैं. इसके बाद हम लोग इसके अंदर लिखेंगे कि सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है. ठीक है जी, इसका जो सब्जेक्ट है हम लोगों ने लिखना है कि माई प्लान्स टू बाय समथिंग स्पेशल. अब ये तो हम लोगों ने इसके अंदर लिख लिया. अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, दैट हाय सारा, आई होप यू आर डूइंग वेल. इस पैटर्न से आप लोगों ने इसको लेके चलना है कि आपने स्टार्ट इसको इस तरह से करना है कि आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट समथिंग exciting. I have seen a new smartphone that I really want to buy. It has an excellent camera and fast performance, which would really help me with my studies and making videos.
ठीक है, इस तरह से आपने इसको लेके चलना है, ठीक है। मैं कंप्लीट तो शायद ना ही लिखूँ इसके अंदर, ठीक है, आप आगे से लिख सकते हैं कि क्या रीज़न है कि मैं क्यों जो न्यू फ़ोन लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो करंट फ़ोन है वो काफ़ी स्लो है और उसके अंदर वो प्रॉपरली ऐप्स जो हैं वो रन नहीं हो सकती, ठीक है। ऑल्दो वो काफ़ी जो न्यू फ़ोन है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है, स्टिल आई हैव अ प्लान टू सेव मनी, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू रिड्यूस माई अननेसेसरी स्पेंडिंग्स, ठीक है, टू एंड सेव माई पॉकेट मनी, ठीक है। और also I give tuition to younger students in my neighborhood, so hopefully I will able to buy it in a months, ठीक है। तो आप एंड पे लिखेंगे यहाँ पर बेस्ट विशेस और आगे आप लिखेंगे योर नेम। अगर आपको नेम जो है वो आई डोंट नो अबाउट कि आपके जो एग्ज़ाम्स में आपको अलाउ होता है नेम लिखना या नहीं, तो आप इस जगह पर कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आपने ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17th, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट एक्सरसाइज। अ न्यू स्पोर्ट्स सेंटर हैज़ रिसेंटली ओपन इन योर टाउन, your teacher has asked you to asked you to write a review of the sports center of your school magazine. Here are some few comments about the sports center. There is a lot of equipments, it is very busy at the weekend, it is expensive, the staffs are really helpful. तो ये किसके बारे में है कि आपने टीचर ने आपको कहा है कि आपने क्या लिखना है, रिव्यू लिखना है स्पोर्ट्स सेंटर के ऊपर, ठीक है जी। और नाउ राइट अ रिव्यू ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर एंड द कमेंट अबव may give you some idea and you should also use some ideas of your own. राइट अबाउट 120 to 160 वर्ड्स, ठीक है। इसके अंदर वही सेम है कि 6 मार्क्स आपके कंटेंट के हैं और 9 मार्क्स आपकी लैंग्वेज के हैं। इसी के ऊपर आपने सॉल्व करना है, ठीक है। आपको एक स्पेस दी गई है प्रॉपर, ठीक है, जिसके ऊपर आपने रिव्यू राइटिंग करनी है, ठीक है। आप स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं, तो इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, द न्यू स्पोर्ट्स सेंटर इन आवर town is an impressive addition and offers a range wide range of facilities, one of the best thing about it is the variety। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि उसके अंदर आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, आपने अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है, ठीक है। कि उस उधर आपके पास जो स्पोर्ट्स सेंटर है उसके अंदर बहुत सारी मॉडर्न जो है वो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, जो आपको क्या अलाउ करती हैं कि आप विच अलाउ पीपल टू ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, ठीक है जी। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस जो हैं वो वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन सा दे दिया है, ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं कि वहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी एक्सट्रीमली हेल्पफुल है और फ्रेंडली है, ठीक है। और आपको एज अ बिगनर लोगों को भी समझाते हैं वो, ठीक है। वहाँ पर आप हर कोई वहाँ पर कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। वहाँ का इन्वायरमेंट सारे विजिटर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो स्पोर्ट्स सेंटर है वो सबसे ज़्यादा क्राउडेड कब होता है, वीकेंड्स के ऊपर, ठीक है। और जिसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप इक्विपमेंट्स जो है वो यूज़ कर सकें, ठीक है। ओवरऑल उसके कोई ख़ास इस तरह के ड्रॉबैक्स नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ यही है कि उसकी मेंबरशिप फ़ीस जो है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है और हर कोई जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन उस डिसएडवांटेजेस के अलावा
स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो एक फ़िटनेस का सबसे बेहतरीन एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का एरिया है, जहाँ पर आप आके जो है एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह कर सकते हैं और आप इज़िली किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है? इवन ड्यूरिंग दी वीकडेज़, ठीक है? जब वो लेस बिज़ी होता है तो आप आराम से यहाँ पर आके एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो मेरा जो है लेक्चर वो एंड हो गया है, ठीक है? मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए, पहला पैराग्राफ मैंने आपको स्टार्ट करना सिखा दिया है। उम्मीद है कि आप लोग आगे से जो है वो इजीली लिख लेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टिल आपको अगर कोई क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट मी टू solve the next exercise as well, like 0510 and by 12 and 13, I will go for it. So keep supporting, and thank you so much for watching.